स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे यूज़र से कैसे इनपुट लेते हैं। यूज़र इनपुट करेगा और उसको हम स्टोर कराएंगे वेरिएबल्स के अंदर और फिर उसको हम यूज़ करेंगे अपने कोड के अंदर। पहले हम क्या कर रहे थे, सिंपल वेरिएबल के अंदर वैल्यू दे दी और उसी को हम यूज़ कर रहे थे। लेकिन रन टाइम में क्या होगा, यूज़र इनपुट करेगा और उस वैल्यू को हम यूज़ करेंगे। यूज़र कुछ भी इनपुट कर सकता है, हो सकता है वो इंटीजर हो, स्ट्रिंग हो, इंटीजर और वेरिएबल एक साथ भी इनपुट दे सकता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे थ्योरी पार्ट, फिर उसको कोड में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो स्कैनर क्या होता है? स्कैनर क्लास इन जावा इज यूज्ड टू टेकन इनपुट फ्रॉम द यूजर। स्कैनर एक क्लास है, ये स्कैनर क्लास है, एस इज ए रेफरेंस वेरिएबल। क्लास का ये वेरिएबल है, ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। और न्यू स्कैनर, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए न्यू स्कैनर यूज करते हैं। सिस्टम डॉट इन का मतलब सिस्टम को यूज कर रहे हैं, सिस्टम के जो अपने कीबोर्ड हो गया, कीबोर्ड को यूज कर रहे हैं ताकि जब यूजर इनपुट करेगा कीबोर्ड से तो वो हम वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा सके। मीनिंग स्कैनर प्री डिफाइंड क्लास फॉर इनपुट। स्कैनर प्री डिफाइंड क्लास है जो पैकेज के अंदर होती है, इम्पोर्ट डॉट जावा डॉट यूटिल जो पैकेज है उसके अंदर होती है स्कैनर क्लास। और ऐसी ऑब्जेक्ट बनाते हैं न्यू स्कैनर ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए और सिस्टम डॉट इन कीबोर्ड से इनपुट लेने के लिए। तो ये था, इसको देखते हैं कोड के अंदर। VS कोड ओपन करता हूँ। अगर आपके पास कोई अदर आईडी है तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। इनपुट डॉट जावा के नाम से एक फाइल बना लेता हूँ। मेन मेथड लिख लेता हूँ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। तो यूज़र से इनपुट लेंगे, स्कैनर क्लास बना लेता हूँ एक। स्कैनर SC ऑब्जेक्ट बनाया और इसको क्रिएट कर दिया ऑब्जेक्ट को। कीबोर्ड से इनपुट लेने के लिए सिस्टम डॉट इन। अब कंसोल पे यूज़र के जो यूज़र समझ सके कि उसको क्या प्रिंट करना है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन इंटर यूर नेम या इंटर यूर एज, इंटीजर या स्ट्रिंग कुछ भी। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। तो हम सबसे पहले इंटीजर के ऊपर देखेंगे कि इंटीजर अगर वैल्यू इनपुट दे रहा है यूज़र तो उसको वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाएंगे और उसको हम प्रिंट करेंगे या उसके ऊपर कुछ अदर ऑपरेशन भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे इंटीजर के ऊपर। तो यूज़र से इंटीजर वैल्यू लेंगे, इंटर यूर एज। तो जैसे ही देखेगा यूज़र इंटर यूर एज, एज इनपुट करेगा यूज़र। तो एज किस में आएगी? एज नाम के वेरिएबल में। एज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट इंट। यूज़र ने जो एज इनपुट किया वो एज नाम के वेरिएबल में आ गई SC ऑब्जेक्ट की हेल्प से। SC डॉट नेक्स्ट इंट। नेक्स्ट इंट क्या है? फंक्शन है जो इंटीजर वैल्यू को एज वेरिएबल में स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। अगर हम इंटीजर वैल्यू यूज़र से ले रहे हैं तो नेक्स्ट इंट यूज़ करेंगे, अगर फ्लोट ले रहे हैं तो नेक्स्ट फ्लोट, डबल ले रहे हैं तो डबल, अगर स्ट्रिंग ले रहे हैं तो नेक्स्ट स्ट्रिंग, ऐसे यूज़ करेंगे। तो इसमें हम क्या ले रहे हैं? इंटीजर, तो नेक्स्ट इंट यूज़ करेंगे। अभी हम इसको क्या करेंगे? प्रिंट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एज। ये हो गया। तो हमने अब क्या करेंगे? पैकेज तो हमने इंपोर्ट किया ही नहीं क्योंकि स्कैनर क्लास यूज़ किया। स्कैनर क्लास है वो पैकेज के अंदर होती है। तो सबसे पहले इस पैकेज को इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार करेंगे तो इसके अंदर जो भी सभी क्लासें होंगी, जितनी भी क्लास है जावा डॉट यूटिल पैकेज के अंदर, वो सभी इंपोर्ट हो जाएगी। अगर हम
सिर्फ स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करेंगे तो स्कैनर भी कर सकते हैं, SCANNER स्कैनर, इससे भी हो जाएगा। कोड को रन करता हूँ। इंटर यूर एज पूछ रहा है, जैसे 34 इंटर किया तो क्या आया 34, यहाँ लिख देता हूँ एज इच प्लस कॉन्केटिनेशन के लिए। क्या एरर आ रहा है? Statement not expected outside of method and initializers, errors 1। ये 34, कोड को फिर से रन करता हूँ। क्या आ गया? इंटर यूर एज, इंटर करेंगे 34, एज इज 34 आ गया। ये था इंटीजर के लिए। अब हम देखेंगे स्ट्रिंग के लिए कि अगर यूज़र स्ट्रिंग इनपुट में देगा तो हम उसको वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाएंगे और उसको प्रिंट करा के देखेंगे। इसको कर देता हूँ कमेंट। स्कैनर क्लास बनाई, SC इक्वल टू न्यू स्कैनर, system.in। यूजर से क्या लें? नेम इनपुट में लें, system.out.println इंटर यूर नेम। नेम को स्टोर करवाते हैं स्ट्रिंग के अंदर, स्ट्रिंग नेम इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट। अगर हम स्ट्रिंग ले रहे हैं इनपुट के अंदर तो इसके लिए हम मेथड यूज करेंगे स्ट्रिंग नेक्स्ट लाइन। अगर हम सिर्फ करेक्टर को ले रहे हैं, सिंगल करेक्टर को जो स्ट्रिंग में है, तो सिर्फ नेक्स्ट यूज करेंगे। तो हम स्ट्रिंग ले रहे हैं, पूरी की पूरी स्ट्रिंग को प्रिंट कराएंगे तो नेक्स्ट लाइन यूज करेंगे। इसको प्रिंट करवा देते हैं, system.out.println एज इच सॉरी नेम, नेम लिया ना इनपुट में, नेम इज नेम। कोड को रन करता हूँ, सेमीकोलन। क्या आ गया? इंटर यूर नेम, नेम में इंटर किया। जैसे मैं अपना नाम इंटर करता हूँ पंकज, तो क्या आया? नेम इज पंकज। दोबारा से क्या करें इनपुट? गिरीश, क्या है? नेम इज गिरीश। ये था नेम के लिए। अब हम देखेंगे इंटीजर और स्ट्रिंग वैल्यू अगर एक साथ यूजर से लेनी हो तो हम उसको कैसे हैंडल करेंगे। तो इसी के अंदर ही देखते हैं। इसको कर देता हूँ कमेंट। स्कैनर क्लास बना लेता हूँ, SC स्कैनर, SC इक्वल टू न्यू। ये बार बार मैं इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। system.in
इंट एज नाम का लिया एक वेरिएबल, या मार्क्स नेम से ले लेते हैं एक, मार्क्स इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट। मार्क्स ले लिया, और एक लेते हैं एज नाम से, स्ट्रिंग एज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट लाइन। अभी हम इसको कर देंगे प्रिंट। अभी आप देखना एक एरर आएगा, आपको बताना है क्या एरर है इसमें। प्रिंट एलन मार्क्स इज मार्क्स प्लस एज इज अब इसमें एक एरर आएगा, देखते हैं, कोड को रन करते हैं। एरर नहीं आएगा, पर ये क्या होगा अगर हम इनपुट करेंगे मार्क्स और एज, देखना क्या आएगा। मार्क्स करता हूँ 34, और स्ट्रिंग लेनी है ना अपने को, तो स्ट्रिंग लेंगे ना नेम, और यहाँ कर देते हैं नेम। कोड को फिर से रन करते हैं। तो मार्क्स दिए 34, नेम दिया पंकज, क्या आया पंकज। मार्क्स इज 34, एज इज पंकज। इसमें चल गया, बट हो सकता है एरर भी आ जाए आपके में। तो ये क्या करेगा, सिर्फ मार्क्स प्रिंट करेगा, एज को नहीं लेगा। तो फिर आपको क्या क्या यूज़ करने पड़ेगा, यहाँ पे पार्स इंट यूज़ करना पड़ेगा। जैसे आप मार्क्स ले रहे हैं, तो यहाँ आपको क्या यूज़ करने पड़ेगा, इंटीजर 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 डॉट पार्स इंट। ये आपको यूज़ करना पड़ेगा, और यहाँ आप क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट लाइन। तो ये था आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।